समझने वाले हैं रैक के बारे में, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। जब हम एआई के बारे में सुनते हैं तो रैक का नाम बहुत ही ज़्यादा आपने सुना होगा कई जगह, ठीक है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मेरी वेबसाइट है, जैसे मैं एक स्कूल रन करता हूँ और मेरी एक वेबसाइट है। उस स्कूल की वेबसाइट में मेरे सारे स्टूडेंट्स का डेटा। मैं चाहता हूँ कि सारे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के पास उनकी रिजल्ट की इंफॉर्मेशन चली जाए कि वो पास हैं, फेल हैं, क्या कितने मार्क्स आए हैं टोटल। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपनी वेबसाइट के डेटाबेस में से या डेटा से सारा डेटा निकालना पड़ेगा, फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। तो इन डेटा के हिसाब से पर्सनलाइज़्ड मेल लिखना पड़ेगा और वो मेल लिख के भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें टाइम लगेगा मुझे करने में। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि कैसे भी करके जैप चैटजीपीटी वगैरह कुछ एलएलएम्स का यूज़ कर लें। तो आप क्या करोगे, आप पूरा डेटा डाउनलोड करोगे, फिर आप चैट जीपीटी पे जाओगे और चैट जीपीटी के पास पूरा अपना डेटा दोगे, फिर उस डेटा के बेस पे वो जनरेट करके देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रैग ने। तो अब क्या कर सकते हो, आप कर क्या सकते हो कि अपना पूरा डेटाबेस का डेटा उठा के एलएलएम्स को ट्रेन करा सकते हो या उन्हें दे सकते हो, तो वो अपने आप से आपकी पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि अब उसके पास एक जेनेरिक डेटा तो होता है कि मेल कैसे लिखना है, स्टूडेंट्स को कैसे मार्कशीट कैसी होती है, लेकिन उसे आपकी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता, आपके स्टूडेंट्स की डिटेल नहीं है, आपके कॉलेज की डिटेल नहीं है। तो इसके लिए तो आपको डेटा की एक्सेस चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है आप पूरे डेटाबेस की एक्सेस उसे दे दो। अगर आप पूरे डेटाबेस की उसे एक्सेस दे दोगे, तो होगा ये कि वो डेटा आपका पूरा पब्लिक हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व किया है कि आप अपना डेटा भी प्राइवेट रखो और आप एलएलएम्स या चैटजीपीटी लाइक थिंग का यूज़ भी कर लो, काम को आसान करने के लिए। ठीक है? तो अब होगा क्या, हम करेंगे ये सबसे पहले अपने जो स्कूल का डेटाबेस है, वो डेटाबेस ज़्यादातर हम लोग जो डेटाबेस करते हैं इंसर्ट अपडेट के लिए यूज़ रिलेशनल डेटाबेस करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस करते हैं। तो सबसे पहले उस डेटाबेस की एक कॉपी बनाऊँगा मैं। कॉपी बना के फिर क्या करेंगे कि जो कॉपी बनेगी उसका जो नया डेटाबेस बनाएँगे वो बनाएँगे हम नोएसक्यूएल डेटाबेस। नोएसक्यूएल डेटाबेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि नोएसक्यूएल डेटाबेस में रीड आसान होता है। रीड करना यानी कि रीड की क्वेरी बहुत फास्ट होते हैं। तो इसके लिए मैंने नोएसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया। तो मैंने एक वेक्टर डीबी बनाया, सारे डेटा को इसमें वेक्टर डीबी में इंपोर्ट कर लिया। तो अब मेरे पास डेटाबेस की कॉपी यानी कि मेरे पास सारा डेटाबेस है। तो अब मैं करूँगा क्या? तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा, जिस प्रोग्राम में जो डायरेक्ट एलएलएम से कनेक्टेड होगा यानी चैटजीपीटी से कनेक्टेड होगा। मेरे पास एक विंडो होगी, मैं उसमें टाइप करूँगा कि आई वांट द क्लास 7th डेटा एंड आई वांट टू सेंड देयर मेल एंड देयर मार्कशीट इन देयर मेल एंड सो अब ये क्या करेगा, आपने क्वेरी दी कि मुझे इस क्लास 7 का डेटा चाहिए और उन सभी के लिए मेल लिखना है या मेल लिख के दे दो मुझे सभी के लिए। तो ये क्वेरी जाएगी रिट्रीवर के पास। जैसा मुझे दिख रहा है, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रिट्रीवर है। तो रिट्रीवर क्या है? बेसिकली प्रोग्राम है कि तो जैसे ही आपने क्वेरी भेजी, तो ये रिट्रीवर क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि जो भी आपने क्वेरी दी है, उसे ले जाएगा नॉलेज बेस के पास। ये नॉलेज बेस किसे बोल रहा है? ये मैंने अभी बताया कि मैंने अपना पूरा जो डेटाबेस था या जो भी डिटेल थी अपने स्टूडेंट्स की या जो भी डेटा था, उन सबको एक वेक्टर डीबी या डेटाबेस में डाल दिया। तो इससे हुआ क्या, तो रिट्रीवर इस नॉलेज बेस से, इस डेटाबेस से डेटा निकालेगा। यानी कि मेरे स्टूडेंट्स का डेटा, क्लास 7 का डेटा। तो इसका काम खत्म होगा। इसने क्लास 7 के स्टूडेंट्स से डिटेल दे दी। अब मेरे पास 2 चीज़ें होगी। एक तो क्वेरी कि भई क्लास 7 के डेटा के लिए मेल टाइप करना है और क्लास 7 का डेटा आपको मिल गया। तो ये क्वेरी और रिट्रीव जो डॉक्यूमेंटेशन है या डेटा है, ये लेके जाएगा एलएलएम्स के पास और एलएलएम्स उनके बिहाफ़ पे सारे मेल लिख के आपको दे देगा और आपको दे देगा रिस्पॉन्स सीधे। यानी कि अगर आप एज़ अ यूज़र देखोगे, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने एक क्वेरी टाइप करी सिंपल इंग्लिश में एंड यू गेट द रिस्पॉन्स। आपके पास रिस्पॉन्स आ गया सिंपली कि आपके जो 70-80 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए पर्सनलाइज़्ड मेल लिख के ऑटोमैटिकली दे दिया। तो इस केस में हुआ क्या, आपका डेटाबेस भी सेफ है, डेटा भी सेफ है और आपने डेटा एलएलएम्स के साथ शेयर भी नहीं किया और एलएलएम्स का आप यूज़ भी कर पा रहे हो। आप ये नहीं कर रहे हो कि डेटा लेके जा रहे हो, एलएलएम्स को दे रहे हो जाके। ये सारा काम रैग ने सॉल्व कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने ईज़िली समझा पाई होगी। थैंक यू।